गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर अनदर सेशन ऑफ ग्रामर। आज हमारे ग्रामर का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड देयर रीऑर्डरिंग, यानी कि सेंटेंस यानी कि वाक्य, देयर और उसका सुव्यवस्थित क्रम, यानी कि उसको जंबल वर्ड दिए रहते हैं, उनको सुव्यवस्थित करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसमें पूर्ण भाव होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 टाइप्स आते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ये कथन सूचक वाक्य होता है जिसको हम सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इट इज 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप में एस या नो टाइप होता है, एस या नो टाइप, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि ये विद इन फर्स्ट टाइप सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आता है थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक या आदेशात्मक प्रार्थना सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेज। These are sentences started with verb, यानी कि जो है इंपरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब से आरंभ होते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, राइट योर नेम आदि। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। काश मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर होता, या आई विश आई वर द किंग, काश मैं राजा होता, यानी कि इच्छा सूचक में यू लिव लॉन्ग या गॉड ब्लेस यू, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ सेंटेंस होता है काइंड्स फिफ्थ सेंटेंस का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, यानी कि सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, हृदय में अचानक उठने वाले भावों को जो प्रकट करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब आपने सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े, यानी कि काइंड्स जो है सेंटेंस के वो 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आ जाइए वाक्य के पार्ट, यानी कि भागों पर। वाक्य के पार्ट्स कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज। पार्ट्स मीन्स होता है भाग। अब किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट पार्ट यानी कि विधेय जो है इसके विषय में जो कुछ लिखा जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, यानी कि जिसके विषय में लिखा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा गया है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। आगे चल करके जो है सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो जाते हैं, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। क्वालिफायर एंड मेन वर्ड, यानी कि मुख्य शब्द जिसको हम हेडवर्ड बोलते हैं। क्वालिफायर माने विशेषता बताने वाले शब्द। अब पुनः जो है क्वालिफायर को जो है हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर मीन्स सीमित करने वाला। सेकंड होता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। थर्ड पार्ट आता है मेन वर्ड, यानी कि जिसको हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं। हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड होता है जो वाक्य में
मुख्य शब्द होता है और उस शब्द से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर, यानी किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट्स के कई पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट अलग दिए गए हैं, तो हम उसे सबसे पहले डिटरमिनर को लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव को और इसके बाद हेड वर्ड को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद का जो शेष पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट पार्ट हमेशा जो है वर्ब से आरंभ होता है। वर्ब, प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से आरंभ होता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट हो जाता है, यानी कि पूरक वर्ड, कंप्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के दो प्रकार होते हैं, भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं कर्ता जो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है, जिसके विषय में, वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट पार्ट जो है वो विधेय, वो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। इसके बाद सब्जेक्ट के दो पार्ट हो जाते हैं, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। क्वालिफायर मीन्स यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द, और हेड वर्ड, मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द। प्रेडिकेट पार्ट है यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके इसके बाद जो वर्ब शुरू होते हैं वहां से आपका प्रेडिकेट पार्ट आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। प्रेडिकेट पार्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्राप्त होती है और किसको लगाने से इनडायरेक्ट पता करते हैं। जैसे तुमने मुझे पुस्तक दी, तो तुमने मुझे क्या दिया, क्या लगाने से डायरेक्ट क्या दिया, पुस्तक दी। किसको दिया, मुझे दिया, तो किसको लगाने से क्या पता चलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्ञात करते हैं और किसको लगाने से इनडायरेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अब आ जाइए सब्जेक्ट के पार्ट पर। डिटरमिनर यानी क्वालिफायर माने होता है विशेषता बताने वाले शब्द। डिटरमिनर्स यानी डिटरमिनर्स जो हैं आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे ए एंड द, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम, दीज, दोज, ठीक है, फ्यू, मैनी आदि वर्ड इसी के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, फैट मैन, इंटेलिजेंट बॉय, गुड बॉय, ठीक है, ऑनेस्ट फार्मर आदि वर्ड। हेड वर्ड जो है मेन वर्ड होता है या नाउन या प्रोनाउन वर्ड होता है। चलिए अब इसके बाद सब्जेक्ट के अंतर्गत जीरेंड, जेरेंड इंफिनिटिव और पार्टिसिपल भी आ सकते हैं। जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है नंबर 1, एग्जाम्पल एज आर गोइंग स्कूल टू बस बाई। आपसे कहा गया कि इसको रीऑर्डर करिए, यानी इसको सुव्यवस्थित क्रम में लगाइए। आपने देखा कि सबसे पहले हम वाक्य को फुल स्टॉप देखते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, क्या असर्टिव सेंटेंस है, कि इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव, कैसा वाक्य है। आपको देखकर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव वाक्य है। सबसे पहले हम बाय यू, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंपल वर्ड है, केवल एक सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे यू आर, इसके बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट तुम्हारा ये हो गया, इसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट जो है स्टार्ट हो गया। आर हेल्पिंग हो गई, फिर मेन वर्ब गोइंग, ये आपका कंप्लीमेंट हो गया, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ह्यूमन एज। अब टू, अब इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग अगर हो गया है तो वो इन्फिनिटिव के अंतर्गत आता है, तो हम लिखेंगे टू एर, यानी कि गलती करना, इज ह्यूमन, मानव की स्वभाव है।
नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हार्मफुल स्मोकिंग एज। अब ये क्या है, आपका पार्टिसिपल है, जीरंड है। जीरंड क्या है, जो सब्जेक्ट, कभी कभी जीरंड भी सब्जेक्ट का कार्य करती है जब वाक्य में, या इंट्रोडक्टरी देयर भी आ जाता है। वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड का प्रयोग जो है जीरंड बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मोकिंग एज हार्मफुल। ठीक, इस सेशन में आपने देखा कि सेंटेंसेस एंड देयर रीऑर्डरिंग, यानी कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं और प्रकार के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को, वाक्य को जो है सुव्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हम उसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सा मार्क्स लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। आपको उसी सीक्वेंस में वाक्य को हल करना है। आज के लिए हम इतना ही। अब आपको एक्सरसाइज जो है अभी सेंड कर रहे हैं, उसे आप लोग घर पर हल करें।